पत्ते भी हर किसी पे मेहरबान नहीं होते बेटा, ये भी उसी के हिस्से में आते हैं जिसमें बाजी जीतने का दम हो। जो बाजी खत्म होने से पहले खुद को सिकंदर समझ ले, उसकी बाजी खत्म समझो। ये आपने ही तो सिखाया उस्ताद चाचा। ये कैसे हुआ? आखिर शागिर्द किसका हूं? वेल डन विक्की, मुझे नहीं लगता तुझे ताश की बाजी में कोई हरा सकता है। और चाचा मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है इस खेल की दुनिया में वहां बाजी लगाने का जहां इसकी सबसे ज्यादा कीमत है। कैसीनो नाइट इन गोवा। मैं जानता हूँ विक्की, तुम अपने परिवार को ढूंढने के लिए गोवा जा रहे हो। हाँ चाचा, क्योंकि मैं उन लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक लावारिस की तरह क्यों छोड़ दिया था। एक मिनट रुको। जब 18 साल पहले मुझे तुम मिले थे तो ये तुम्हारी कलाई में था। ये तुम्हारे परिवार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। और मेरी एक बात याद रखना विकी, गोवा का कैसीनो नाइट इन एक छलावे की तरह है। वहां अपने अलावा किसी पे भरोसा मत करना। किसी पे भी भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चाचा अब तो गेम शुरू हो चुका है, अब इसके आगे सही होगा या गलत ये तो वक्त ही बताएगा। शाबाश मेरे शेर। चुपचाप हमारे साथ चलो, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भलाई है। हम तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते। रायचंद्र परिवार के कैसीनो नाइट में हिस्सेदारी चाहिए। रायचंद? ऐसा क्यों लगता है इस नाम से मेरा कोई कनेक्शन है? रायचंद परिवार का हिस्सा तो दूर की बात है, तुम तो उस हवा के भी लायक नहीं हो जिस हवा में हम सांस लेते हैं। बहुत जवान चलाती है साली, अभी ठोक देता हूँ, अभी अकड़ निकल जाएगी। हाँ हाँ ठोक दे। तुम ठीक हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर डैड ने भैया को बचपन में हमारे परिवार से अलग नहीं किया होता तो शायद आज भैया भी ऐसे ही अपनी बहन की हिफाजत करते। इस इंसान के साथ न जाने अजीब सा रिश्ता लग रहा है। ये लो, अपना खून पहुंच लो। वो खून के ही रिश्ते होते हैं जहां चोट एक को लगती है पर दर्द दूसरे को महसूस होता है। न जाने क्यों मुझे वो दर्द महसूस हो रहा है। बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? तो ठीक तो है ना बेटा? आज तुझे अगर कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही निकल जाती। जान तो अब उनकी जाएगी मम्मी, जिन्होंने दीदी के साथ ही करने की जरूरत की है। आकाश, दुश्मन इसी बात का इंतजार कर रहा है कि तुम कब उस पर हमला करोगे, क्योंकि वो तैयार बैठा हुआ है। चाल तभी चलनी चाहिए जब दुश्मन को इस बात का कोई खबर ना हो कि उसके साथ क्या होने वाला है, तभी बाजी जीती जाती है। डैड, अगर आज विक्की नहीं होता तो न जाने आज क्या हो जाता। इसका एहसान है हम पर। हम रायचंद है, हम किसी का एहसान नहीं रखते। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है कि तुम्हारे लिए जितना चाहिए उठा लो। मैं टेबल से रकम तभी उठाता हूँ जब मैंने वो बाजी में जीती हो। आपके खैरात के पैसे मेरे किसी काम के नहीं है। मैं यहाँ इस शहर में एक काम के लिए आया हूँ और वो काम है अपने परिवार को ढूंढना और उन्हें ढूंढकर उनसे ये पूछना कि उन्होंने मुझे बचपन में अकेला क्यों छोड़ा। शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अपना कभी माना ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे शहर में ऐसे घूमने से तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल जाएगा? पता है मुझे, मैं उन्हें ऐसे नहीं ढूंढ सकता, इसीलिए मैं
ये निशानी मेरे साथ लेकर घूम रहा हूं। देखो विकी, ये हमारे परिवार की निशानी है और तुम्हारे हिफाजत के लिए भी, ताकि तुम कहीं खो न जाओ। हाँ? समीर, ये कहीं नहीं खोएगा। इसे मैं अपने परिवार से अलग कर दूंगा। इस मासूम बच्चे की गलती क्या है आखिर? ये मनहूस जिस दिन से इस घर में पैदा हुआ है ना, उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डील मेरे हाथ से चला गया। और आज फिर से ऐसा मौका हुआ है। इसे मैं इस घर में रहने नहीं दूंगा। विकी, मेरा बेटा। सुमित्रा, अपनी ये निशानी लेकर तुम यहां से जा सकते हो। सुमित्रा, पागल हो गई हो तुम? ये हमारा इतना बड़ा बिजनेस संपा है। शोहरत, ये दौलत, ये इज्जत, ये नाम, ये सब कुछ नहीं मिलता अगर इस मनहूस की परछाई हमारे ऊपर पड़ती। और अगर आज ये वापस आ गया ना, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। हो गई हूँ मैं पागल। आज 18 साल के बाद मेरी औलाद, मेरा खुद चलकर मेरे पास आया था, और आप चाहते हो कि मैं उसे जाने दूं? क्या विक्की मेरा भाई है? दैट लूजर हमारा भाई? वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है वो कोई बहरूपी है। ये उसकी चाल है। उसकी नजर हमारा एम्पायर पे है। और आप लोगों को कैसे पता वो आपका बेटा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि विक्की ही मेरा बेटा है। और हाँ, माँ से कभी नहीं पूछना कि उसने अपने बेटे को कैसे पहचाना। अगर एक बेटे की धड़कन भी माँ के कानों में पहुंच जाए ना, तो वो उस आवाज से उसे पहचान जाती है। ओ कम ऑन माँ, मेरे सामने इमोशनल ड्रामा मत करो। डैड सही कह रहे हैं, हमें अपनी फैमिली की रेपुटेशन दांव पे नहीं लगानी चाहिए। क्या कहा? ये थप्पड़ तुझे बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। गलती तो मुझसे हुई, क्योंकि मैं समझ रही थी तुम और तुम्हारे पापा के सीने में दिल है, लेकिन नहीं। मैं तो भूल गई थी कि तुम दोनों कैसीनो 19 के ओनर हो, जुआरी हो। जिस तरह ताश के पत्ते से तुम खेलते हो ना, वैसे ही तुम्हें रिश्तों से खेलना अच्छा लगता है। अगर ताश के पत्तों में एक कार्ड अच्छा नहीं आया तो उसे फेंक दिया, और अगर कोई कार्ड अच्छा आया तो उसे दांव पर लगा दिया। एक बात जान लो, ये विक्की है ना, वो मेरा इक्का नंबर 5 है। अगर जरूरत पड़ी ना, तो वो बाजी पलटाने का भी दम रखता है। आज हमारी सिंघानिया से एक बहुत बड़ा डील होने वाला है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उससे बड़ी बात यह है कि हमारी जान को खतरा हो सकता है, और सिर्फ हमारी नहीं, उस विकी का भी। ठीक है, जाने दो उसे। उसकी जान से ज्यादा मेरे लिए और कुछ कीमती नहीं है। नामुमकिन है ये जीत पाना। मैं खुद भी ये गेम कभी नहीं जीत पाया, और आज तक इस कसीनो में ऐसा कोई नहीं आया जो इस नामुमकिन को मुमकिन कर दे। गेम क्या है वैसे? इस डाइस कप में ये 6 डाइसेस को ऐसे रखकर ऐसे घुमाना है कि सारे के सारे एक के ऊपर आ जाएं। और सारे डाइसेस का नंबर 6 ऊपर ही आना चाहिए। कर सकते हो? मैं ट्राई करता हूं। मैंने कहा था ना, ये इम्पॉसिबल है। आज तक इसे कोई नहीं कर पाया है। उस्ताद चाचा का टाइम पास था ये गेम।
अनबिलीवेबल। ये किया किसने? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कौन है जिसने ये कर दिया? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए प्लीज ये पैसे रख लो। देखो, मना मत करना, एक सलाह है बेटा, हो सके तो ये जगह और जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ दो। आप मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रही हैं? क्या लगता हूँ मैं आपका? कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते। तुम यूँ समझ लो कि अगर इस जगह तुम्हारी माँ होती तो वो भी इसी तरह तुम्हारी परवाह करती। पर मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक कहीं नहीं। वो सवाल जो मुझे रात को चैन से सोने नहीं देते हैं, जो मुझे दिन में चुभते रहते हैं कि मेरे परिवार ने मुझे खुद से अलग क्यों किया, मेरी माँ ने मुझे खुद से दूर कैसे कर दिया। मैं मेरी माँ से पूछना चाहता हूँ, उनसे मिलकर ये जानना चाहता हूँ कि वो इतना बेरहम कैसे हो सकती हैं। और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। वो बेरहम नहीं थी, मजबूर थी बेटा, क्योंकि वो जानती थी उसके दिल पर क्या गुजरी है। उसने अपने आंखों के सामने एक पल में अपने बेटे को जाते हुए देखा था। 18 साल, हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक पल उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। और उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिसमें उसने तुम्हारी सलामती की दुआ न मांगी हो। आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? कौन है आप? आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।